अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया आईओ यूनिट को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है हाउ द डाटा ट्रांसफरिंग फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। ठीक है, कि हम अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर में डाटा को किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक आपका माउस, आपका कीबोर्ड, आपका प्रिंटर, आपका स्कैनर जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं वो आपकी क्या होती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो अब हम अपने इन पेरिफेरल डिवाइसेस से डाटा सीपीयू में या कंप्यूटर में किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, आज का टॉपिक हमारा ये है। चलिए जी डिस्कस करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ट्रांसफरिंग data from peripheral devices to computer। ये पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर में डाटा किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है जी। तो अब क्या है जी, ये पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती हैं। इन पेरिफेरल डिवाइसेस से डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो डाटा को कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने ट्रांसफ़र करते हैं इन पेरिफेरल डिवाइसेस से। ठीक है, अब किस तरह डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे डाटा जो पेरिफेरल डिवाइसेस से सीपीयू में या कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेसर्स। ठीक है, प्रोसेसर्स की निस्बत इनकी स्पीड कम होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सीपीयू का काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है। लाइक आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास ये एक सीपीयू, ठीक है, और ये आपकी वो पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, ये आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस आ गई। अब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है पेरिफेरल डिवाइसेस से सीपीयू में। ठीक है, यहाँ पेरिफेरल डिवाइसेस से डाटा जा रहा है मेमोरी में। ठीक है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल सीपीयू कर रहा है। अगर कंट्रोल सीपीयू करेगा इस प्रोसेस को तो क्या होगा, सीपीयू अपने सारे ऑपरेशंस को स्टॉप कर देगा, स्टॉप ऑल एक्टिविटीज़। वो अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देगा और वो ये इन पेरिफेरल डिवाइसेस के डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेसर्स के। प्रोसेसर्स की निस्बत, प्रोसेसर जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू को प्रोसेसर्स भी कहा जाता है ना। ठीक है, तो प्रोसेसर की सीपीयू की निस्बत इसका ट्रांसमिशन रेट जो है वो स्लो होता है। अब कंप्यूटर, अब आपका जो सीपीयू है वो कंट्रोल कर रहा है कि डाटा जो है पेरिफेरल डिवाइसेस से मेमोरी में जा रहा है। तो सीपीयू जब इसको कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, सीपीयू अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी उन एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देगा। ठीक है, और वो वेट करेगा कि ये पेरिफेरल डिवाइसेस से डाटा ट्रांसफ़र हो जाए मेमोरी में। वो अपने सारे ऑपरेशन रोक देगा जिसकी मदद से सीपीयू की जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब होगी, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कम होगी, कि उसका कंसर्न इन डिवाइस ऑपरेशंस के कंप्लीट होने की तरफ लग जाएगा। तो ये हमारे पास यानी कि ड्रॉबैक ही आ जाएगा ना कि सीपीयू की अपनी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। तो डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस आर यूज टू कनेक्ट, ठीक है, यूज टू ट्रांसफ़र द डाटा टू द कंप्यूटर्स, कि हम लोग डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं डाटा को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, द स्पीड ऑफ दीज डिवाइसेस आर स्लोअर एज़ कम्पेयर टू प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स की निस्बत इसकी स्पीड बहुत कम होती है। ठीक है, अब सीपीयू का काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है अगर वो इन डिवाइसेस को कंट्रोल करे। ठीक है, वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रोक देता है और वो इन डिवाइसेस के कंप्लीट होने का वेट करता है। ठीक है, तो वो डिवाइसेस कंप्लीट होगी तो देन वो क्या करता है, अपनी जो एक्टिविटीज़ है उनको अगेन कंटिन्यू करता है। तो ये से काफ़ी सारा टाइम ज़ाया होता है। इसके लिए चाहिए कि हम लोग ऐसे तरीके से डाटा को ट्रांसफ़र करें पेरिफेरल डिवाइसेस से कंप्यूटर में कि सीपीयू की अपना जो काम है वो ना रुके, उसकी अपनी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब ना हो, सीपीयू अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता रहे और डाटा ट्रांसफ़र भी हो जाए पेरिफेरल डिवाइसेस से मेमोरी में या कंप्यूटर में। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास दो वे हैं, हम दो तरीक़ों से अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस से अपने कंप्यूटर में। अब वो कौन से दो तरीके हैं, वो है हमारे पास इंटरप्ट, एक है हमारे पास
इंटरप्ट के थ्रू आप जो डाटा है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस से अपने कंप्यूटर में, ठीक है, आपके जो इंटरप्ट्स हैं। और सेकंड में आपके पास आ रहा है DMA। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट एक सिग्नल होता है, ठीक है। अब ये किस तरह काम करते हैं अब मैं आपको वो बताती हूँ। अब ना CPU ने यानी कि एक इंटरप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्ट इज एन अ सिग्नल। अब ना आई ऑपरेशन परफॉर्म को ना यू कमांड दी जा रही है कि आपने आई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब CPU का क्या रोल है, इंटरप्ट क्या करता है, अब इसको देखते हैं। ये इधर आपके पास आ रहा है आपका CPU, ये आपके पास आ रहा है आपका IO डिवाइसेस, ठीक है। CPU ने क्या की, इसको कमांड दी, ठीक है। CPU ने कंट्रोल बस को इस्तेमाल करते हुए कमांड दी, ठीक है, कि वो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने जा रहा है, ठीक है। तो इन IO डिवाइसेस क्या करेंगे, इसको एक इंटरप्ट सेंड करेंगे। इंटरप्ट या के पास सिग्नल, इसको सिग्नल सेंड करेंगे कि IO डिवाइसेस क्या है, वो रेडी स्टेट में है, वो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के परफॉर्म करने के लिए रेडी है। CPU ने जस्ट एक कमांड देनी है किसको, IO डिवाइसेस को। IO डिवाइसेस ने एक सिग्नल सेंड कर देना CPU के, वो सिग्नल कौन सा होगा, इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या कहेगा कि IO डिवाइसेस रेडी हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे ही इसको इंटरप्ट मिलेगा CPU क्या करेगा, जैसे ही वो इंटरप्ट इसको रिसीव होगा सस्पेंड कर देगा अपनी ऑल एक्टिविटीज़ को, सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज़, वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करेगा। फिर क्या करेगा, वेट फॉर IO ऑपरेशन। IO ऑपरेशन के कंप्लीट होने तक वो वेट करेगा, वेटिंग स्टेज में रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, CPU का टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम। कि जैसे ही उसको इंटरप्ट सिग्नल मिलेगा CPU अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उन एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देगा और वो IO के ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म करवाएगा, और वो तब तक वेट करेगा जब तक ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो जाते। उस दौरान में क्या होगा, CPU का सारा टाइम ज़ाया होगा। तो ये हमारे पास इंटरप्ट का है कि जैसे ही CPU ने कोई IO ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, CPU पहले कमांड देगा IO डिवाइसेस को कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। जब IO डिवाइसेस रेडी स्टेट में होंगी वो क्या करेंगे, इसको इंटरप्ट भेज देंगी, सिग्नल भेज देंगी कि हम लोग रेडी स्टेट में है, ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो जैसे ही इसको इंटरप्ट रिसीव होगा वो क्या करेगा, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देगा और वो वेट करेगा फिर IO ऑपरेशन के कंप्लीट होने तक। जितनी देर तक IO ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसका टाइम क्या होगा, CPU का, वो वेस्ट होगा। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि हमारा इंटरप्ट आपके पास क्या है। इंटरप्ट आपके पास एक सिग्नल है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस में क्या है, सबसे पहला कि इजी टू सेटअप है, ठीक है। ये जो हमारे पास है बहुत इजी है, ठीक है, कि ये इसका सेटअप जो है वो आपके पास बहुत आसान है, ठीक है। इसमें आपको एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ एडिशनल हार्डवेयर, कि एडिशनल हार्डवेयर की हमें इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होते और ये बहुत इजी है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस में क्या आ रहा है, इसके डिसएडवांटेजेस में CPU की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ CPU इज डिस्टर्ब्ड। क्या है भाई, उसको वेट करना पड़ रहा है IO के ऑपरेशन के कंप्लीट होने तक, कि जब वो कंप्लीट होंगे देन वो अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, CPU की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है
वो परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, ड्यू टू द इंटरप्ट के उसे आई ऑपरेशन के कंप्लीट होने का वेट करना पड़ रहा है, इसकी वजह से जो उसकी अपनी परफॉर्मेंस है वो अपनी परफॉर्मेंस उसकी डिस्टर्ब हो रही है। तो ये आपके पास उसका एक डिसएडवांटेज आ रहा है कि CPU की परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब होती है। अब हम लोग सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं, DMA। DMA आपके पास क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब इसमें क्या है, इसमें एक एडिशनल हार्डवेयर को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उस हार्डवेयर को क्या कहा जाता है? DMA कंट्रोलर, ठीक है, एडिशनल हार्डवेयर को इस्तेमाल किया जाता है, उस हार्डवेयर को क्या कहा जा रहा है? उसको कहा जा रहा है DMA कंट्रोलर, ठीक है। अब CPU ने क्या एक डाटा को ट्रांसफ़र करना है मेमोरी से IO यूनिट के दरमियान, IO डिवाइसेस से डाटा को ट्रांसफ़र करना है मेमोरी में, ठीक है। तो उसमें इस जो DMA होता है, DMA के थ्रू हम लोग IO डिवाइसेस से मेमोरी में डाटा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग CPU को इन्वॉल्व किए बगैर। अब किस तरह होता है, अब ये देखिए ज़रा, ये आपकी मेमोरी, ये आपके IO डिवाइसेस, क्या है भाई? अब डाटा IO डिवाइसेस से मेमोरी में डायरेक्ट आएगा बगैर CPU को इन्वॉल्व किए। अब इसमें क्या होगा, जो आपका CPU होगा, अब CPU क्या करेगा? कमांड देगा, ठीक है, वो एक देखिए द प्रोसेसर इशू द IO कमांड व्हेन द डाटा ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड। इसने क्या करना है, सिर्फ एक इधर आपके पास एक हार्डवेयर इस्तेमाल होगा, वो हार्डवेयर आपका क्या है? DMA, ठीक है। इसने क्या करना है, CPU ने जस्ट एक कमांड दे देनी है, इसने कमांड सेंड की इस DMA को, ठीक है, DMA कंट्रोलर को उसने कमांड दे दी कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, आई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसको कमांड देने के बाद ये क्या करेगा? अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, परफॉर्म इट्स एक्टिविटीज़। उसने जस्ट क्या करना है, CPU ने कमांड दे दी DMA कंट्रोलर को, कमांड देने के बाद उसका काम है कि अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, सिर्फ उसने कमांड दे दी। अब DMA कंट्रोलर का क्या काम है? जो ऑपरेशन है वो IO डिवाइसेस से जो डाटा उसको ट्रांसफ़र करे मेमोरी में, ठीक है। CPU की परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, CPU का कंसर्न खत्म। CPU ने जब कमांड दे दी उसके बाद वो अपने ही ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है, अपने टास्क परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, डाटा जो है वो मैनेज करेगा, आपका जो IO यूनिट है, ठीक है, वो उसको मैनेज करेगा कि IO डिवाइसेस से डाटा को मेमोरी में ट्रांसफ़र करेगा। जब डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा वो इसको एक्नॉलेज भेजेगा कि डाटा ट्रांसफर्ड। डाटा को ट्रांसफर करने के बाद जब डाटा कंप्लीट हो जाता है वो इसको एक्नॉलेज भेज रहा है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज रहा है कि डाटा ट्रांसफर हो गया है। CPU अपना ही काम कर रहा है, CPU की वर्किंग नहीं रुकी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है कि DMA में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस में। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है वो देखते हैं। एडवांटेजेस में क्या है भाई, सबसे बड़ा एडवांटेज CPU परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। CPU परफॉर्मेंस इज नॉट अफेक्टेड, कि CPU की परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं हो रही, सबसे बड़ा ये उसका एडवांटेज आ गया। अब डिसएडवांटेज में क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज कि हमें एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड एडिशनल हार्डवेयर, कि हमें एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत है, जैसे कि आपका जो DMA कंट्रोलर था। दूसरा ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये ठीक है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है,
डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। तो ये हमारे पास ये है कि पेरिफेरल डिवाइसेस से डाटा किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। हमने दो तरह से देखा, एक इंटरप्ट और एक डीएमए। इंटरप्ट से क्या था, कंप्यूटर की जो सीपीयू की परफॉर्मेंस थी वो डिस्टर्ब हो रही थी, सीपीयू को खुद इन्वॉल्व होना पड़ता था, जिसकी वजह से उसके अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उसको स्टॉप करना पड़ता था। लेकिन डीएमए में एक एडिशनल हार्डवेयर को इस्तेमाल किया जाता था। सीपीयू ने सिर्फ उस हार्डवेयर को कमांड देनी होती थी, बाकी हार्डवेयर उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करता था। सीपीयू की जो अपनी परफॉर्मेंस थी वो वर्किंग स्टेट में ही रहती थी, सीपीयू की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब नहीं थी होती। तो आज के लेक्चर इतना ही था। होपफुली आप लोगों को क्लास समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।